सुप्रभात बच्चों। आज क्लास 9 के संस्कृत में आप लोगों का स्वागत है। आज द्वितीय पाठ हम जो है पाठ का गद्यांश पाठ का अनुवाद करेंगे। इस पाठ का हेडिंग दिया हुआ है न त्यक्तव्यः अभ्यासः। इसका अर्थ क्या होता है जानते हो आप लोग? नहीं जानते हैं। त्यक्तव्यः का मतलब होता है त्यागना चाहिए। अभ्यास माने होता है अभ्यास, ना माने नहीं, अर्थात अभ्यास का त्याग नहीं करना चाहिए। अनअभ्यासे विषय विद्या, बिना अभ्यास के विद्या विष के समान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमें कोई भी कार्य का त्याग नहीं करना चाहिए। इसके लिए सर्वोपरि कौन है? पुस्तकम ज्ञानस्य प्रतीकम अस्ति। पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है। इसमें कुछ हमारे संस्कारों के जो ये हैं उसको हम जो है वंशानुगत हम अपना संस्कार यहाँ पर शिक्षा के तौर पे हम देते जा रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे शिक्षकगण हमें सिखाए हैं और आज पुस्तक के माध्यम से आप लोगों को सीढ़ी दर सीढ़ी माने प्रत्येक क्लास में कुछ न कुछ हम जो है अध्यापन के माध्यम से आपको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम जो है आज गद्यांश पढ़ेंगे। इस गद्यांश में कस्यचित् ग्रामे बहुल काल पर्यंतम अनावृष्टि आसीत्, अर्थात किसी गांव में, कस्यचित् का मतलब होता है किसी गांव में बहुत समय तक अकाल सूखा था। भूमि शुष्का जाता है, भूमि माने होता है पृथ्वी, शुष्का माने शुष्क, जाता माने हुआ, भूमि शुष्क हो गई। पान जलस्य अपि अभावः जातः, अर्थात पीने के पानी का भी अभाव हो गया। तदा माने तब, ये अव्यय शब्द है। तब जनाः दैवस्य समीपम गत्वा विचारितवन्तः, तब लोग विचार करने के लिए ज्योतिषों के पास गए। दैवज्ञः ग्रह गति परिशील्य उक्तवान, ज्योतिषियों ने ग्रहों की गति को देखकर कहा, बताया। उक्तवान माने बताया। न केवलम अस्मिन् वर्षे अपितु आगामी वर्ष पर्यंतम वृष्टि न भविष्यति इति। इस वर्ष ही न केवल बल्कि आने वाले 3 वर्षों तक, आगामी माने आने वाले 3 वर्षों तक यहाँ वर्षा नहीं होगी, ऐसा। तत्श्रुत्वा ग्रामवासिनः सर्वे जीवनार्थम यत्र कुत्रापि गतवन्तः, ऐसा सुनकर, श्रुत्वा माने होता है सुनकर, तब ऐसा सुनकर गांव वाले ग्रामवासी सभी जीविकापार्जन करने के लिए जहाँ तहाँ चले गए। गतवन्तः माने चले गए। स ग्रामः एव निर्जनः जातः, इस प्रकार वह गांव निर्जन हो गया, सूना हो गया। परंतु तस्मिन् अपि काले तस्य ग्रामस्य एकः कृषकः तत्र स्थितवान्, परंतु कुछ समय माने उसी समय भी उस कार्य को देखते हुए, उस समय को, विकट स्थिति को देखते हुए किसी किसान ने माने किसी एक किसान ने उस गांव में रह गया। स्थितवान माने रह गया, रुक गया। जलाभावे अपि सः प्रतिदिनं स्वशुष्क क्षेत्रे कर्षन् आसीत्, जल के अभाव में, जल के अभाव का मतलब पानी न गिरने के अभाव में भी, बरसात ना होने के कारण भी वो क्या किया? शुष्क क्षेत्र, अपने सूखे खेत को, कर्षण माने जोतता था, जोतना माने होता है हल चलाना। पानी के अभाव में भी वह प्रतिदिन अपने सूखे खेत को हल चलाता था। एकदा आकाशे एकः मृगः सुचरन् आसीत्, एक बार आकाश घूमते हुए देखा। सः कृषकः दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः सन् तम् अपृच्छत्, उस किसान को आश्चर्यपूर्वक देखते हुए पूछा, हे कृषकः, अत्र 3 वर्ष पर्यन्तं वृष्टि न भविष्यति इति किं भवता न श्रुतम्? वह कहा कि हे किसान, यहाँ 3 वर्ष तक लगातार बारिश नहीं होगी, ऐसा नहीं सुने हो? भवता माने आप नहीं सुने हो? तत्कारणेनैव सर्वे जनाः ग्रामं परित्यज्य यत्र कुत्रापि गताः,
इसी कारण से सभी लोग इस गांव को छोड़कर, परित्यज्य माने होता है छोड़कर, यहाँ वहाँ चले गए हैं। तथापि भवान किमर्थम इदम शुष्कम क्षेत्रम वृथा कर्षयति इति, परंतु तुम, अर्थात परंतु जानते हुए भी, उनके पूछने का अर्थ यहाँ पर था कि परंतु जानते हुए भी आपने क्यों इस सूखे खेत को बेकार में, वृथा माने होता है बेकार में, हल चला रहे हो, जोत रहे हो, ऐसा। तदा कृषकः औदत् सर्वे विषयाः मया ज्ञात्वा एव, वह किसान बोला, तब वह किसान बोला सभी विषय के बारे में मुझे ज्ञात है, किंतु त्रिवर्ष यावत यदि अहम कृषि कार्यम न करोमि तर्हि त्रिवर्षांतरम यदा वृष्टि भविष्यति तदा मम कृषि कार्यम विस्मृतम भवेत्। जब 3 वर्ष तक यह खेती का कार्य नहीं करूँगा, जब वृष्टि होगी, वर्षा होगी, तब मैं यह खेती के कार्य को भूल जाऊँगा। तावता मम क्षेत्र कर्षणस्य अभ्यासः एव नष्टः भवेत्, तब तक मेरे खेत में हल चलाने का अभ्यास नष्ट हो जाएगा। अतएव अस्य कार्यस्य विस्मरणं परिहारार्थम अहम इदानी अपि कर्षामि इति, इसलिए इस खेती के इस कार्य को अर्थात याद रखने के लिए मैं ऐसा हल चला रहा हूँ। कर्षामि माने हल चला रहा हूँ, ऐसा। तत्श्रुत्वा मेघा साधु साधु इति वदन चिंतितवान, अर्थात ऐसा सुनकर मेघदेव माने बादल, साधु साधु, साधु साधु माने होता है धन्यवाद धन्यवाद, ऐसा बोलते हुए चिंतितवान, चिंतित माने चिंता में पड़ गया, सोचने लगा। तब ऐसा सुनकर धन्यवाद धन्यवाद ऐसा बोलते हुए बादल सोचने लगा, यदि अहम अपि त्रिवर्ष यावत न वर्षामि तर्हि मया अपि वर्षणम स्मृतम भवेत्, यदि मैं 3 वर्ष तक जब यहाँ वर्षा नहीं करूँगा तब मैं भी यहाँ बरसना भूल जाऊँगा, बारिश करना भूल जाऊँगा। अतः अहम अधुना एव वर्षामीति, इसलिए अभी मुझे बरसना चाहिए, अर्थात अभी मैं वर्षा करवाता हूँ। ततः स झटिति, ततः माने होता है तब, सह माने होता है वह, झटिति माने झट से, जल्दी से, शीघ्र से। सर्वान मेघान आहूय, आहूय माने होता है बुलाकर, कृपया वर्षन्तु इति प्रार्थितवान, इति प्रार्थितवान का मतलब होता है प्रार्थना की। तब वह झट से सभी मेघों को बुलाकर, बादलों को बुलाकर कृपया यहाँ बरसो, ऐसा प्रार्थना किया। तदा तत्र सुवृष्टि अभवत्, तब वहाँ वर्षा होने लगा, सुंदर वर्षा होने लगा। सु माने सुंदर, सुंदर वर्षा हुआ। सर्वे अपि ग्रामवासिनः आनंदेन स्वक्षेत्रे कृषि कार्यम आरब्धवतः, तब सभी गांव वाले आनंद पूर्वक अपने खेती के कार्य को करने लगे, अर्थात अपने खेती के कार्य को फिर से आरंभ कर दिए। एतस्मिन् संदर्भे वयम इदम पद्यम स्मरामः, इस संदर्भ में मुझे यह पद्य याद आया, अर्थात यहाँ पर एक पद्य बताया गया है जो बहुत ही सुंदर है। इस संदर्भ में एक पद याद करके बताया गया है, अभ्यासो न ही त्यक्तव्यः अभ्यासो ही परम बलम, अभ्यास त्यागने योग्य नहीं है, अभ्यास ही सबसे बड़ा बल है। अनाभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम, बिना अभ्यास के विद्या विष के समान हो जाता है और अपच में भोजन विष के समान है। अर्थात निरंतर हमें कोई भी कार्य का अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास करना ही सबसे बड़ा हमारा बल होता है। बिना अभ्यास के विद्या जो है विष के समान होता है, उसे हम भूल जाते हैं, और जब हमारा भोजन ठीक से पाचन नहीं हुआ है तब अगर हम भोजन करते हैं तो वह अजीर्ण के समान है, माने अपच के समान
होता है। इसलिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर पद्य दिया गया है। ये हमें ज्ञानवर्धक है हमारे जीवन में। इसे हमें ग्रहण करना चाहिए और इसी से ही हमें सीख लेना चाहिए कि हमें कोई भी कार्य को निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। बिना अभ्यास के हम उस कार्य को भूल जाते हैं। इसलिए हमें निरंतर अध्यापन भी करते रहना चाहिए। जितना ही अध्यापन करेंगे, जितना ही पुस्तक को वाचन करेंगे, उतना ही हमारा नया नया ज्ञान जो है हमें मिलता रहेगा। इस तरह से आपका ये पाठ जो है समाप्त हुआ। मैं आशा करूँगी कि मेरे को आप अच्छे से सुने होंगे और इस पाठ का अभ्यास जो है नेक्स्ट में वीडियो में मैं बताऊँगी। आज बस इतना ही। अनुवाद को